बच्चे चिड़चिड़े क्यों होते हैं? जब चिल्लाते हुए बच्चे को चुप कराने की बात आती है तो ज्यादातर माता पिता ऐसा ही करते हैं और यह आसान भी है। लेकिन पिटाई समस्या का केवल एक अस्थायी समाधान है। जब आपका बच्चा कोई खतरनाक कदम उठा रहा है और आपके मनाही के पालन नहीं कर रहा है, यदि वो आपके बुलाने पर नहीं आता, जरा सा छूने पर हाथ हिला देता है, ये ईश्वर की इच्छा के कारण आपको या अपने छोटे भाई बहन को मारने के लिए दौड़ता है, तो समझ लो कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। यदि आपके अपने बच्चे के गुस्से को समझाना मुश्किल हो रहा है, तो ये मार्गदर्शिका का आपके भविष्य के समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। के बाद चिड़चिड़ापन। बच्चों में चिड़चिड़ापन के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ मनोवैज्ञानिक और मानसिक है, जबकि कुछ शारीरिक हैं। इसी तरह अक्सर देखा जाता है कि बच्चे किसी बीमारी के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, खासकर लंबी बीमारी के बाद। यदि बच्चे को 3-4 दिन से अधिक समय तक बुखार रहे, ईश्वर न करे कोई ऐसी चोट लग जाए जिससे बच्चे को चलना फिरना मुश्किल हो जाए और बच्चे को एक जगह बैठना या लेटना पड़े, तो यह जलन होती है। यही नहीं बल्कि देखने में ये आता है, लेकिन माता पिता को इस दौरान बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है कि इस बीमारी की वजह से मुंह का कड़वापन उसे चिड़चिड़ा बना रहा हो। इसलिए माता पिता को बच्चे के कुछ जो है स्वादिष्ट और सेहतमंद खिलाना चाहिए। ऐसे में बच्चे की जिद भी माननी पड़े तो उसे माननी चाहिए, जिसे माने बिना कोई चारा नहीं है। चिंता। कभी कभी बीमारी की शारीरिक लक्षण देर से दिखाई देती है और बच्चे पहले से ही चिड़चिड़ापन दिखने लगते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन पर दबाव न डालें और उन्हें आराम करने दें। हमारा अच्छा व्यवहार यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम अपने जीवन में समस्याओं से निपटने के लिए जो व्यवहार अपनाते हैं, बच्चे हमें देखकर वही व्यवहार अपनाने लगते हैं। कठिनाइयों से जूझना भी वही सिखाता है, वही सीखता है। यही महत्वपूर्ण है कि आप अपने समस्याओं को सकारात्मक और लाभकारी तरीके से हल करने के तरीके खोजें, ताकि बच्चे की कठिनाइयों से निपटने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। सामान्य घरेलू वातावरण। बच्चों में चिड़चिड़ापन का एक बड़ा कारण घर का सामान्य माहौल होता है। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यह बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को सामने रखकर सुलझाने की बजाय एक दूसरे पर दोष मत भरें। अगर घर में ऐसी ही स्थिति है तो इसका असर बच्चों पर जरूर पड़ेगा। माता पिता को बच्चे के सामने जो है लड़ाई झगड़ा के बचाने का प्रयास करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से बचने के प्रयास करना चाहिए और घर का माहौल बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश करना चाहिए।